गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुपाओं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, भगवान पराशर जी ने ज्योतिष का जो निर्माण किया, उसमें जो है लग्न कुंडली से लेकर आपके मोक्ष कुंडली तक का बात बताया। तो हम उसमें छठवें भाव की व्याख्या करने जा रहे हैं। छठवां भाव है क्या? छठवां भाव आपका रोग और शत्रु का है। रोग और शत्रु क्यों होते हैं? रोग और शत्रु पर कैसे विजय पाई जा सकती है? क्योंकि रोग और शत्रु हमारे अपने नहीं होते, वो दूसरे होते हैं। तो दूसरों के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है। तो दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है कि पंचम भाव का सशक्त होना बहुत जरूरी है। पंचम भाव ज्ञान का है। अगर आपने अपने ज्ञान से उस शत्रु और रोग को काट दिया तो आप विजय प्राप्त कर ले जाएंगे। और नहीं काट पाए तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वो षष्ठम भाव डायरेक्ट 12वां भाव को देखता है, तो उससे आपको परेशानियां हो जाएंगी और मृत्यु तक भी पहुंच सकते हैं अगर षष्ठम भाव की दशा चल रही है। लेकिन यदि आपने पंचम भाव को सशक्त किया है, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान का ध्यान किया है, ज्ञान किया है, पढ़ाई में मेहनत किया है, तो आप षष्ठम भाव को निश्चित रूप से पार कर जाएंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सब परीक्षाएं होती हैं काल महापुरुष की। तो काल महापुरुष की परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि कोई दशा चलती है तो परीक्षाएं चलती हैं। षष्ठम भाव आपकी परीक्षा लेता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो एग्जाम में बैठ करके तब आप उसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पंचम भाव जो हमने बताया था पिछले एपिसोड में, उसको मजबूत करने के बाद षष्ठम भाव को एक्टिवेट किया जा सकता है। अब जैसे रोग भाव है, रोग न उत्पन्न हो, उसके लिए आपको अपने धार्मिक ग्रंथ आयुर्वेद का अध्ययन करना पड़ेगा कि हमें ऐसी चीज़ कौन कौन चीज़ का सेवन करें जिससे हमारा शरीर और जो हमारे पंच तत्व हैं वो बैलेंस रहें। अगर हमें ज्ञान नहीं हुआ इसका, तो निश्चित रूप से हमें रोग घेरेगा। तो अब इसके लिए रोग आपको कोसों दूर रहे, तो आपके लिए, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने
प्राणायाम, योग, साधना बतलाई है, और साथ साथ उसके साथ जो है फलों का सेवन, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन आप बराबर करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको रोग नहीं आएगा। क्योंकि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और 72,000 नाड़ियों में मुख्य नाड़ियां 3 हैं। उसमें सूज नाड़ी है जो पित्त को दर्शाती है। पित्त से बहुतायत रोग होते हैं, उसको आप जानें, पढ़ें, मेहनत करें, तब मालूम होगा। चंद्रमा से कफ रोग का निर्माण होता है, और सुषुम्ना नाड़ी जो वायु नाड़ी है, जिसको अगर वायु नाड़ी नहीं सशक्त है तो आपके बैकबोन से जितनी भी 72 नाड़ियाँ चल रही हैं पूरे आपके शरीर में, वह धीरे धीरे उनके सेल डेड होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। रोजाना, रोज का रोज यही नियम है। तो इस नाते हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर हमें रोग पर विजय प्राप्त करना है तो कफ, पित्त, वायु, इन तीनों का जो है बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस होता है अनुलोम और विलोम से। अनुलोम विलोम क्या है? जो नाक का अगर दाहिनी तरफ से नाक चल रही है तो दाहिनी तरफ से नाक को, सांस को ऊपर करके फिर बाएं नाक से निकाला जाता है, फिर बाएं नाक से खींच करके श्वास को धीरे धीरे और दाएं में निकाला जाता है। तो ये साधना करेंगे अगर आप, तो आपका जो खष्टम भाव है वो मजबूत होता चला जाएगा। अब मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखिए इसको, कि क्योंकि आपका जो युद्ध चल रहा है अंदर से, बाहर का युद्ध तो कुछ नहीं है, अंदर का युद्ध सबसे ज़्यादा है खष्टम भाव को मजबूत करने के लिए। तो इसको मजबूत यही अनुलोम और विलोम करेगा। भगवान के नाम का उच्चारण और श्वास, क्योंकि यह शरीर आपका श्वासों पर टिका है। रोजाना आपके 21,600 श्वास निकलते हैं और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलते हैं, आते हैं और जाते हैं। अगर इनको, अपनी श्वासों को आपने साध लिया तो 90% बीमारियां अपने आप धीरे धीरे चली जाती हैं, क्योंकि इसी का नाम है श्वास साधना, जिससे आपके कफ, वायु और पित्त तीनों बैलेंस। अब इसको हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। मान लीजिए आपकी बाएं नाक चल रही है, आप इसको देखिए कैसे चल रही है। अगर मान लीजिए बायां नाक चल रहा है तो बाएं नाक को आप पकड़िए, भगवान का ध्यान करके, गुरु महाराज का, और ऐसे करिए।
अब आपने भरा बाएं नाक से धीरे धीरे और फिर दाएं नाक से छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यह साधना है। अगर आप इसको करेंगे शुरू में 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट उसको बढ़ाएं। अगर आप आधा घंटा से ज़्यादा ले गए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ दिनों के बाद कमाल हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। वही खष्टम भाव कहता है आपको करना पड़ेगा। रोग से विजय प्राप्त करनी है तो ये हमारे ऋषि मुनि ने रोग से बचने का उपाय दे दिया। और खान पान ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कोई ऐसी कोई परेशानी ना हो कि परेशानी हो, क्योंकि इस भोजन में जो कुछ आप डालते हो, जो अच्छा बुरा और मुंह के द्वारा आपका अंदर जाता है, आपके लीवर में, आपके कृत में जाता है, तो अच्छा भोजन जाना चाहिए। क्योंकि यह लीवर आपका कोई कूड़ादान नहीं कि जो चाहे उसको डालते जाएं। तो कूड़ादान आप डालोगे तो उसमें से जो भी क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इस नाते बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे भोजन का इस्तेमाल करोगे तो स्वस्थ रहोगे। ये रोग का है। दूसरा है शत्रु। आपके शत्रु क्या हैं? शत्रु आपके बहुत से हैं। खष्टम भाव की मैं वर्णन कर रहा हूं, 6वें भाव का। आपके शत्रु ही होते हैं। शत्रु क्या हैं? भौतिक शत्रु क्या हैं और आध्यात्मिक शत्रु क्या हैं? भौतिक शत्रु यह है कि प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा है तो प्रतिस्पर्धा कैसे होगा? उसके लिए तो ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान आपके पास होगा तभी आप ज्ञान के कौशल से, ज्ञान की बुद्धि से आप चल सकते हैं। जैसे आज हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत ज्ञान के द्वारा, भौतिक चीज़ों के द्वारा आज वो जो है युद्ध में दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देकर उनको परास्त कर रहा है। यही ज्ञान है। केवल बल से नहीं काम हो सकता है। बल की एक सीमा है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। भौतिक धन की भी एक सीमा है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं। तो धन और बल, ये दोनों से बढ़कर के है ज्ञान, जिसको विद्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो जब उस प्रकाश में आप रहोगे और वो प्रकाश जो आपको पंचम भाव के द्वारा प्राप्त हुआ है, पंचम भाव से आपने साधना किया है, उसी का खर्च है ये। जब आप पंचम भाव की साधना कर लेंगे तभी ना उसमें आप जो है प्रतिस्पर्धा में जीत पाओगे। भाई प्रतिस्पर्धा में नहीं जीत पाओगे तो आपका सप्तम भाव क्रिएट नहीं होगा। जो पद प्रतिष्ठा है, शादी है, विवाह है, उच्च पद है, तो बिना ज्ञान के आप युद्ध नहीं कर सकते। और तो पंचम भाव जब क्रिएट हो गया कार्य, तब आप युद्ध में, अस्त्र में, संसार में आए। तो भौतिक साधनाओं का उपयोग करके आपने युद्ध में जीता। तो युद्ध में जीता तब आप उसका उपभोग करोगे। तो यही है खष्टम भाव। तो परिश्रम और साधना, ये कष्टम जो है खष्टम भाव है। परिश्रम और साधना करते रहिए और दशा किसकी भी चले,
लेकिन अपने परमात्मा का ध्यान, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप युद्ध में जीत जाओगे। जैसे भगवान राम थे, विश्वामित्र लेकर के गए और विश्वामित्र उनको ज्ञान देते रहे और भगवान युद्ध में जो है आगे आगे रास्ते चलते गए। ताड़का का वध किया, और भी लोगों का वध किया। फिर जब वो युद्ध में जीतते चले गए तो माता जानकी को प्राप्त करने के लिए भी उन्हें युद्ध करना पड़ा। लेकिन धनुष तो सभी लोग उठाते थे, उठा नहीं पाते थे। धनुष यज्ञ में जब धनुष यज्ञ में उठा नहीं पाते थे तो सारा ज्ञान जो है बल फेल था। लेकिन ज्ञान होना चाहिए। विश्वामित्र जी को ज्ञान था कि धनुष को किस प्रकार से उठाना है, किस प्रकार से करना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी बल्ब को जलाना है या पंखे को चलाना है तो पंखा वाला दबा दोगे तो प्रकाश नहीं होगा, या प्रकाश वाला बल्ब दबा दोगे तो पंखा नहीं चलेगा। उसी प्रकार से जीवन स्तर है, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जब ज्ञान देकर के बताता है कि इस तरीके से यह काम करना है तो आप उस युद्ध में जीत जाते हो। तो गुरु की बहुत परम आवश्यकता है। वो पंचम भाव से हमने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर गुरु नहीं है आपके हर पग पर तो आप निश्चित समझिए कि चाहे भौतिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो, आप किसी में भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से नहीं होता। और गुरु का ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी हर चीज में पारंगत नहीं होता। सबके लिए अलग अलग गुरु हैं। भौतिक गुरु अलग हैं, आध्यात्मिक गुरु अलग हैं, और सबकी आवश्यकता बराबर पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने गुरुओं का सहारा लेकर के, उनसे ज्ञान सीख करके, उनकी कलाओं को जान करके और परिश्रम करके अगर आप अपनी साधना करोगे तो खष्टम भाव निश्चित रूप से ही आपको विजय श्री दिलाएगा। और विजय श्री जब दिलाता है तभी सप्तम भाव एकदम से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार का है। तो हर हाल में एक खष्टम भाव की व्याख्या हो गई। खष्टम भाव से डरिए नहीं। खष्टम भाव के लिए आप उपाय यही है कि किसी भी चीज को करने के पहले आप गुरु से निश्चित रूप से परामर्श ले लीजिए, जो योग गुरु हैं। और ज्योतिषी विश्लेषण करने का है तो अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हम उसके लिए उपाय बता देंगे, और उसमें अगर आप उसको निश्चित रूप से करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसी के साथ हम खष्टम भाव की व्याख्या हमने बहुत सूक्ष्म में कर दिया। और खष्टम भाव अच्छा है। खष्टम भाव अगर आपका क्रिएट हो गया ढंग से
तो आप जान लीजिए कि विश्वविजयी हो जाते हैं लोग जिसके पास गुरु हैं और ज्ञान है। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ जो है षष्ठम भाव की व्याख्या की गई। आगे की वीडियो में हम फिर आपको सप्तम भाव के बारे में बताएंगे और जो उसमें त्रुटियां होगी उसमें क्षमा करिएगा। और यह सत्संग के साथ साथ ज्योतिष ज्ञान बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक करिएगा, जिससे आपका जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो और आप सुखी और समृद्धशाली और निरोगी बने और शत्रुहंता बने। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर आपको हम सप्तम भाव के बारे में भी विवरण बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आप अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।